बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़हीम अब्बासी है। मैं डालडा स्कॉलरशिप को मैनेज करता हूँ। कुछ छोटी छोटी चीज़ें जो है वो मुझे आपको बतानी थी, तो मैं आपकी खिदमत में फिर हाज़िर हो गया। सबसे पहले ये बताता चलूँ कि नंबर ऑन होने चाहिए। खुदा ना खास्ता अगर आपके नंबर ऑन नहीं हुए तो यकीनन जो है वो अल्टीमेटली हम आपको स्कॉलरशिप नहीं दे सकते, क्योंकि आजकल जो है वो डालडा स्कॉलरशिप की तरफ से IBN नंबर कंफर्म करने की कॉल्स की जा रही हैं। दूसरा सिलसिला ये है जी, जलाल हैदर और मनीष और हम्माद ख़ान और हसीब, वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा भाई, रात को मुझे जो है वो उठा दिया गया है। कॉल्स पे कॉल्स आ रही हैं, तो घर वालों ने मुझसे कहा कि इसको चेक कर लें, कोई अर्जेंसी ना हो। तो फिर मैंने देखा तो वो डालडा स्कॉलरशिप के स्टूडेंट्स की हैं। राइट, बहरहाल दोबारा स्टार्ट करता हूँ। 2020-21 वालों से पहले मुखातिब हूँ, यानी जिन्होंने अभी जो है वो स्कॉलरशिप में अब शामिल हुए हैं। उनको शायद ये बात नहीं पता कि लास्ट 4 ईयर्स से, जी बिल्कुल 17-18 से जो है वो हाउस वेरिफिकेशन भी की जा रही है, क्योंकि डालडा स्कॉलरशिप जो है वो मेरिटोरियस स्कॉलरशिप होने के साथ साथ जो है वो वालेकुम अस्सलाम, मेरिटोरियस स्कॉलरशिप होने के साथ साथ नीड बेस स्कॉलरशिप भी है। सो नीड बेस स्कॉलरशिप का मतलब ये हो गया कि आपको जो है वो अगर आप नीडी होंगे तो ज़रूर मिलेगी स्कॉलरशिप, और अगर आप नीडी नहीं होंगे तो स्कॉलरशिप आपकी, चाहे आपने टेस्ट क्वालिफाई कर लिया, कुछ भी कर लिया, वो जो है वो स्कॉलरशिप आपको किसी सूरत नहीं मिलेगी। तो कल से अगर कोई घर पे डालडा मतलब टेरिटरी सेल्स ऑफिसर डालडा का, या कोई एरिया सेल्स मैनेजर, या टेरिटरी सेल्स एग्जीक्यूटिव, या डिस्ट्रीब्यूशन सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, जिसको हम DSR कहते हैं, अगर वो आपके घर पे आके बेल बजा दे और पूछे कि जी मोहम्मद काशिफ का घर यही है, तो जी यही है, क्या इन्होंने डालडा स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था? जी बिल्कुल किया था। अच्छा जी, आप कौन कौन है, अब्बू क्या करते हैं? तो उनको बता के तसल्ली से जवाब दे दें, क्योंकि ये नीड बेस्ड स्कॉलरशिप है। मेरिटोरियस स्कॉलरशिप तो है, लेकिन नीड अगर होगी तो स्कॉलरशिप ज़रूर मिलेगी। एक बात बता दी, तो घर पे कोई आने वाला है, तैयार हो जाएं। किन की बारे में बात हो रही है? 2020-21 वालों के लिए एक बात। दूसरा, डालडा स्कॉलरशिप कराची से एक मोहतरमा जो है वो आपको कॉल करेंगी, और कॉल करके आपसे IBN नंबर जो आपने लिखवाया हुआ था मांगेगी नहीं, आपका IBN नंबर जो ऑलरेडी हमारे पास है उसको कॉल करके चेक करेंगी, क्योंकि अगर किसी और के अकाउंट में पैसे चले गए तो फिर आप रोते रहेंगे, आप कहेंगे हमारी स्कॉलरशिप थी और किसी और के अकाउंट में चली गई। तो बी केयरफुल, कॉल्स आएंगी, कॉल्स को आप रिसीव करेंगे और आपको वो IBN नंबर बताएंगी। आप पहले से एक पेपर पे नेम ऑफ़ बेनिफिशरी, IBN नंबर और उनके शनाख्ती कार्ड नंबर एक पेपर पे उतार लें, उतार के घर में किसी मुनासिब जगह पे रख लें, और जब आपके पास कॉल आए तो कॉल को रिसीव करके वो मोहतरमा आपको IBN नंबर पूरा जो है वो बताएंगी। आप उसको गौर से सुनेंगे, अगर सही है तो ओके करें, गलत है तो आप उनको बता दें। शनाख्ती कार्ड नंबर जो वो बताएंगी आप उसको वेरीफाई कर दें, और इसके अलावा कुछ सवालात होंगे, जैसे ही वो करेंगे हम आपको जो है फ़ंड ट्रांसफ़र कर देंगे। सही है, एक बात ये हो गई। 2020-21 वालों के पास ना सिर्फ कॉल्स आएंगी IBN नंबर कंफर्मेशन की, बल्कि अब उनके घर के विज़िट भी शुरू होंगे, और अगर घर कोई आलीशान हवेली निकली तो स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। वालिद साहब जो है डायरेक्टर जो है वो CDA के निकले तो यकीनन स्कॉलरशिप कैंसिल हो जाएगी। बात यकीनन आपकी समझ में आ गई होगी, 2 एग्जांपल्स काफ़ी हैं। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ पुराने लोगों की तरफ। पुराने लोग बहुत ज़्यादा इस वक्त बेचैन हैं, और माशाल्लाह इस वक्त 80 हैं मेरे ख़्याल में। डालडा स्कॉलरशिप की हिस्ट्री में मैंने जब भी कभी कोई मैं आया हूँ लाइव, तो 12, 13, 15, 18, 20, 30 से मैंने कभी आगे नहीं देखे। 86 पे हम आ चुके हैं। यकीनन इसका मतलब है मैंने सबको, आप लोगों ने मुझे जगह दी और मैंने आपको जगह दिया। अब मैं आराम से बात करता हूँ, दिल आपका खुश हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। देखिए, मैंने आपसे 2 बातें की थी, आप भूल गए। पुराने स्कॉलरशिप होल्डर से मुखातिब हूँ। 2013-14, 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19, ठीक है, 19-20 की बात बाद में होगी, 18-19 तक बात हो रही है। क्या मैंने आपसे कहा था कि अगर, मुझे पता है भाई, मैं भी पाकिस्तान में रहता हूँ, मैं जो है वो रियासत हाय मुत्तहदा अमेरिका में नहीं रहता, मैं इधर ही रहता हूँ।
तो जनाब आला, मैंने आपसे क्या कहा था, मैंने कहा था कि भाई अगर इस वक्त रिज़ल्ट नहीं आया आपका मेडिकल कॉलेज का, MBBS का, BDS का, PharmD का आपका रिज़ल्ट नहीं आया, कोई बात नहीं, आप अपना क्लेम फॉर्म जो है वो जमा करा दें, क्लेम फॉर्म आप अपना भेज दें। अगर मार्कशीट नहीं है कोई बात नहीं, हम क्योंकि हमें बजट बनाना होता है, हमें फैसला करना होता है कि कितना फ़ंड एलोकेट करें। आप हमने कहा कोई बात नहीं, आप पुराने जो भी डेटा शेटा है आपका, शनाख्ती कार्ड ये वो करके आप भेज दें, हम उन फॉर्म्स को अलग कर लेंगे। अलग करने के बाद फिर हम आपसे डिमांड करेंगे आपकी मार्कशीट की आपसे डिमांड करेंगे 2020 की, जो मुझे पता है, इतना तो अकल है, सब कुछ पता है कि रिज़ल्ट आ गया है, मार्कशीट भी मिल गई है, जिसको आपने तकिया के नीचे छुपा के रखा है, आपको भेजने का दिल ही नहीं चाह रहा, मूड ही नहीं है आपका। सही है ना। इस दफ़ा पुराने लोगों में स्कॉलरशिप सिर्फ़ और सिर्फ उनको मिलेगी जिन्होंने फॉर्म भेजा और 2020 का कोई रिज़ल्ट लगाया। एक बात हो गई, फॉर्म भेजा है, 2020 का रिज़ल्ट नहीं लगाया, उनको भी मिलेगी। कैसे? उनसे कोई मसला नहीं होगा, कॉल आएगी, यार व्हाट्सएप पे आप अपनी मार्कशीट भेजो, हम 2 से 3 दिन में वेरीफाई करेंगे, अगर जेन्युइन हुई स्कॉलरशिप रिलीज़ कर देंगे। लेकिन अब जिनको इस वक्त रात के क्या टाइम हो रहा है, मेरे ख्याल में 12-1-2 बज रहे होंगे। अब मैं क्योंकि नींद से सो के उठा हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या टाइम हो रहा है। मैं आई एम रियली सॉरी भाई। खुद सोच लें आपको मैंने कहा था, मैं चीख रहा था भाई, जून चल रहा है, जून की 21 तारीख गुजर गई या होगी, मुझे टाइम का पता नहीं है। मुझे घर वालों ने उठाया, उन्होंने कहा कि भाई इतनी कॉल्स आ रही हैं, सब कुछ आ रही हैं, कुछ करें। तो मैंने कहा बेहतरीन तरीक़ा है, फेसबुक पे लाइव हो जाता हूँ, ठीक है ना। अच्छा, अब उसके बाद जो है वो जनरली आप ये देखें, पुराने वालों से दोबारा मुखातिब हूँ। पूरे साल घर में आप पड़े रहे, मैं चीखता रहा। मैंने कहा भाई कोई बात नहीं, आप क्लेम फॉर्म भेज दें, हम वेटिंग लिस्ट में डाल देंगे। जब आपकी मार्कशीट आएगी सेम डे पे, अगले दिन 2-3 दिन बाद आपके पैसे रिलीज़ हो जाएंगे। इस दफ़ा काम हमने कितना सॉलिड किया हुआ है, हमने कोई पे ऑर्डर का चक्कर नहीं रखा कि पे ऑर्डर आ रहा है, TCS आके दे रहा है, फिर जमा करा रहे हैं, 10 दिन में पैसे आ रहे हैं। 22 सेकंडों में काम हो रहा है, 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट में अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। समझ रहे हैं बात को? इतना सिंपल, इतना आसान रखा है, सब कुछ रखा है। अब वो आपको उसूलन किसको स्कॉलरशिप मिलेगी, देखिए माइंड करने वाली बात नहीं है, माइंड करने वाली बात बिल्कुल नहीं है। सही है ना। अभी मैंने फेसबुक पे पढ़ा, एक साहब मुझ पे चीख और चिल्ला रहे थे, सैदू शरीफ मेडिकल कॉलेज के थे, साहिब या साहिबा थी, बहरहाल उन्होंने बुरे अल्फाज इस्तेमाल किए, कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, कोई मसला नहीं, अल्लाह ताला जज़ा देने वाला है। बिल्कुल है, जो हम लोग काम कर रहे हैं, जो कार्य खैर में हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, अल्लाह ताला उसका अजर देगा। आप नहीं देंगे, कोई भी नहीं दे सकता इस दुनिया के अंदर, अल्लाह ताला अजर देने वाला है, इंशाअल्लाह ताला देगा। अब आप ये सोचें कि मैंने कहा था कि भाई जो भी पुराने हैं, 2019 की 20 की बात नहीं हो रही, 2013-14 से लेके 2018-19 सबको कहा था। मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि आपको क्लेम फॉर्म भेज दें। मार्कशीट नहीं है कोई बात नहीं, मुझे पता है, रिज़ल्ट ही नहीं आया, रिज़ल्ट आया होगा 1 महीने पहले, मार्कशीट अब मिलना शुरू हुई हैं। तो जिन्होंने क्लेम फॉर्म भेजा है वो और उनकी मार्कशीट नहीं है, कोई मसला नहीं है, क्लेम फॉर्म की मैं लिस्ट लगाने वाला हूँ, 1-2 दिन में लिस्ट लग जाएगी। जैसे ही लिस्ट लगेगी आपके पास मेरी कॉल आएगी, मेरे ऑफिस से किसी की कॉल आएगी और वो कहेंगे कि जनाब आला, सिंपल सी बात है, आप जो है वो मार्कशीट भेज दें, कोई पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, व्हाट्सएप नंबर बताएंगे, उस पर करेंगे, प्रिंट आउट निकालेंगे, वेरीफाई करेंगे, रिज़ल्ट जेन्युइन होगा, फ़ौरन स्कॉलरशिप 2 से 3 दिन में रिलीज़ हो जाएगी। अब तो ऑनलाइन सिलसिला हम लोगों ने कर दिया, वो पे ऑर्डर वाला चक्कर ख़त्म कर दिया हमने। सही है। सो अब जिनको इस वक्त जो है वो ख़याल आया है कि अब सारा सब कुछ हो, सारा सिलसिला हो, अब मैं फ़ॉर्म भर के भेजूँगा, ये करके भेजूँगा, वो करके, उन लोगों के लिए भी मेरे पास खुशखबरी है। क्या होगी बताएं? चलें बोले, कमेंट पढ़ना शुरू करता हूँ। उन लोगों के लिए खुशखबरी है कि आप चलें क्लेम फॉर्म भेज दें, मैं उनको साइट पे करूँगा, अलग लिस्ट बनाऊँगा और इंशाल्लाह ताला उसके लिए भी हम कुछ ना कुछ करेंगे। क्योंकि कमेंट्स पढ़ रहा हूँ तो मुझे पहले मैंने कुछ और इरादे से यहाँ बैठा था, लेकिन इरादा फिर मैंने चेंज कर दिया। ठीक है जी। मेरे ख़्याल में 2019-20 वालों की बात करनी है ना, 2019-20। मेरे भाई एक बात बताओ, 2020 में अपने पेपर दिए? नहीं दिए ना। 21 में पेपर आपके होंगे। हमने जितने भी कैंडिडेट 2019-20 में सेलेक्ट किए, कर लिए, 20 में उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए,
किस बेस पे दे दें आपको स्कॉलरशिप, आप ये बताइए। नहीं दे सकते ना। तो उसका तरीक़ाकार ये है कि जब भी आपके पेपर्स होंगे यहाँ इस फेसबुक पेज पे मैसेज आएगा। मैसेज क्या होगा? मैसेज ये होगा कि अपनी अपनी मार्कशीट, कौन सी, इंटर वाली, अब फर्स्ट ईयर की तो गई ना, इंटर वाली मार्कशीट भेजें। कसम खा रहा हूँ 10 से 15 दिन में फ़ंड ट्रांसफ़र हो जाएंगे, पैसे आ जाएंगे। लेकिन अभी नहीं मिलेंगे मेरे भाई, अभी मिल ही नहीं सकते। किस रिज़ल्ट पे मिलें? क्या कौन सी कारकर्दगी की है? ऑनलाइन पढ़ने से क्या होता है? घर में लेटे रहे, कुछ भी नहीं किया आपने। अब आपकी कारकर्दगी जांची जाएगी, परखी जाएगी जब आपका अक्टूबर या सितंबर में रिज़ल्ट आएगा। जब रिज़ल्ट आएगा तो मुझे ही पता चलेगा और आपको ही पता चलेगा। जब पता चलेगा तो 2019-20 वालों को मैं कह रहा हूँ गारंटीड अक्टूबर में हम लोग फ़ंड रिलीज़ कर देंगे। ठीक है, फ़ंड रिलीज़ हो गए, उसके बाद क्या होगा? नवंबर आएगा, आप एम कैट का टेस्ट, ई कैट का टेस्ट, बी कैट का टेस्ट, एम डी कैट का टेस्ट देंगे। फिर आप जनवरी में आपका दाखिला होगा। फिर उसके बाद क्लेम फॉर्म का टाइम आएगा, आप क्लेम करेंगे। फिर हम आपको जो है फ़ौरन स्कॉलरशिप दे देंगे। लेकिन इस दफ़ा 2019-20 वालों को स्कॉलरशिप सितंबर अक्टूबर में दी जाएगी, उनके इंटरमीडिएट के रिज़ल्ट को देखकर। ऐसे नहीं मिलती स्कॉलरशिप। बंदा कुछ कर नहीं रहा है, घर में लेटा हुआ है, चारपाइयाँ तोड़ रहा है, उसको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। सही है। तो 2019-20 वालों को 2019-20 वालों को 2 दफ़ा जो है वो स्कॉलरशिप, बड़ा क्लोज, मज़ा आएगा, इतने सारे पैसे मिल जाएंगे। 2019-20 वालों को स्कॉलरशिप मिल जाएगी अभी और सितंबर अक्टूबर में। और फिर उसके बाद अब कोशिश करेंगे कि अब इतनी जून तक आपने हमें पहुंचा दिया, मैक्सिमम मार्च अप्रैल तक स्कॉलरशिप रिलीज़ कर देंगे। वो रिज़ल्ट का मसला होता है। अब आप नहीं पढ़ रहे तो क्या हो गया, ये सारा सिलसिला है। तो चेक का वो जो आता था जी, घर पे चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक आ रहा है, चेक वेक का सिलसिला ख़त्म। IBA नंबर की कॉल आई, कंफर्म आपने किया, पेमेंट हो गई, पेमेंट हो गई, बात ख़त्म। सो मैंने जो अर्ज़ करना था वो कर लिया। और मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। 2010 में मैंने स्कॉलरशिप शुरू की थी। 2010 में कराची में हमने 40 लोगों को सिलेक्ट किया था और उसमें से बेशतर इस वक्त डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं और मतलब काफ़ी जो है लड़कियाँ डेंटिस्ट हैं, कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, काफ़ी लोग हैं। उसके बाद से सिलसिला आगे बढ़ा और मतलब इतने ज़्यादा फेसबुक पे मैंने ऑडियंस कभी नहीं देखी, कसम खा रहा हूँ, कभी नहीं देखी। 30, 40, 50। उसके बाद में लोग आते थे और आने के बाद जो है वो इसको मतलब उसको लाइक कर देते थे, उसको वीडियो को देख लिया करते थे। वो कुछ 6000, 7000 बाद में हो जाते थे। लेकिन अभी जितनी ऑडियंस सुन रही है, सबको सलाम मेरे अज़ीज़ साथियों, यकीनन आप बहुत अच्छे लोग हैं। अच्छा, इसके अलावा मैं एक ज़िक्र करना चाहता हूँ। एक स्टूडेंट हैं जो कि वहाँ से हैं, क्या नाम है, पेशावर से। और वो जब डिले होता है, जब कुछ होता है तो उनको बड़ा अफसोस होता है, सबको अफसोस होता है, मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस होता है। लेकिन फिर वो ये कहती हैं कि भाई आप मतलब हम क्या करें, आप बताएं ना। मतलब आप ये सोचें, मैं मुश्किल आपको आज इतनी बड़ी ऑडियंस मेरे सामने, तो दिल खोल के दिल में जो कुछ है बताना चाह रहा हूँ। इतनी बड़ी ऑडियंस मेरे पास कभी नहीं हुई। ठीक है, क्या बताना चाह रहा हूँ सुने। हम फॉर्म आते हैं हमारे पास, कसम खा रहा हूँ, मैंने कितनी दफ़ा कॉल्स की हैं, मैंने तो हज़ारों दफ़ा कॉल की हैं। कॉल पता नहीं किसका नंबर होता है, वो नंबर किसके होते हैं मुझे नहीं पता। अभी भी मैं नाम लूँगा, आज नाम लूँगा मैं। अभी रज़दान शाह का मैसेज आया है मेरे पास। ठीक है, रज़दान शाह का मैसेज आया 0313889447, जो कि डालडा का ऑफिशियल नंबर है। रज़दान शाह मुझसे क्या कह रहे हैं, ये वाला नंबर ले लीजिए, वो बंद है। मतलब आप सोच लें वो कौन से नंबर हैं, वो किस वक्त खुलते हैं, वो क्या होता है, मतलब समझ में नहीं आ रहा। मेरी आवाज़ बैठी हुई है इस वक्त, मेरी आवाज़ बैठी हुई है। मैंने इतनी कॉल्स की हैं। मैंने मतलब एक अजीब सी चीज़ है, मैंने अभी बलूचिस्तान कॉल की 3 दिन पहले, एक वालिद साहब ने उठाया, उन्होंने नहीं दे रहे आपको IBN नंबर। अच्छा भाई, कोई गलती हो गई, कोई मसला हो गया, क्या हो गया। हर आदमी वो वहाँ स्कैम समझ रहे हैं। एक और साहब है, नाम लेना चाह रहा हूँ, पहले तो मैं नाम नहीं लेता था ना, लेना चाह रहा हूँ, नौमाना भी नहीं भाई, पैसे इजी पैसे से भेजें भाई, ऑफिशियल होता है, दुनिया में तरीका होता है, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लॉज हैं, प्रॉपर पैसे जा रहे हैं नहीं जा रहे, लोगों ने काम किया है नहीं किया, सब कुछ है, नहीं वो जा उससे इजी पैसा कर दें। मतलब यार क्या मजाक चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सीन चल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रही ये बात। हो क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, मुझे नहीं पता चल रहा। अब
फ़ोन चेंज हो जाएंगे, अब वो नंबर हो जाएंगे, वो ईमेल एड्रेस बन जाएंगे, वो सारे सब कुछ होंगे सिलसिले में। मुझे आई डोंट नो क्या होता है, मतलब जब आप भर रहे होते हो यार, आपसे चीख चीख के गले ख़राब हो गए हमारे कॉल कर करके कि आप अपना IBN नंबर दे दें, आप अपना जो है वो दे दें। क्यों गलत होते हैं, क्यों ऐसा होता है कि भरने के 2-3 बाद आप कहते हैं क्या ये चेंज हो सकता है, क्या ये चेंज हो सकता है? भाई क्यों चेंज हो सकता है जब उस वक्त आपने भर दिया, सारे काम आपने कर दिए, आप कह रहे हैं चेंज हो सकता है? तो अल्लाह के वास्ते भाई नहीं करो। अब टेक्नोलॉजी का दौर है, डालडा स्कॉलरशिप की नई वेबसाइट आ रही है, उसमें आपका पोर्टफोलियो होगा, पोर्टफोलियो में आप खुद ही अपलोड करेंगे, कोई कॉल नहीं आएगी, सब ठंडा पड़ जाएगा मामला। जो अपलोड करेगा लास्ट डेट के बाद वो लिंक हट जाया करेगा और उसके बाद स्कॉलरशिप अमाउंट और ऑटोमेटिकली सॉफ्टवेयर के थ्रू वेरिफिकेशन के बाद आपके पास अमाउंट आ जाएगा। तो हम डिजिटल एज में हैं और काफ़ी पीछे हैं, लेकिन अब आपको इस साल से यानी 2021 के एंड से आपको जो है वो पता चल जाएगा कि एक पोर्टल होगा, आपको अपना प्रोफाइल खुद क्रिएट करना होगा, उसमें सारी मार्कशीटें खुद डालनी होंगी, सब कुछ करना होगा। पोस्ट ऑफिस का चक्कर होते 130 रुपये, 180 रुपये, 220 रुपये, 240 रुपये का चक्कर ख़त्म। आप खुद ही सारा काम करेंगे, सब कुछ होगा, खुद सेल्फ सारा काम कर रहे होंगे। तो ये सारा सिलसिला है। तो भाई मुझे उन लोगों से माजरत जिन्होंने फॉर्म नहीं भेजे, वो पता नहीं क्यों नहीं भेजे, वो क्या कर रहे थे मुझे नहीं पता। मेरे ख्याल में ट्यूशन इतनी ज़्यादा पढ़ा ली थी उन्होंने, उनके लाखों करोड़ों रुपए हो गए थे, तो उनको शायद हमारी स्कॉलरशिप की ज़रूरत नहीं है। मैं ये समझता हूँ और कोई वजह नहीं है। सो वंस अगेन हमारा नंबर 0313889447। लेकिन भाई रात बात हो रही है, इस वक्त मत कॉल कर लेना, कोई नहीं उठाएगा। ऑफिस के जो टाइमिंग्स होते हैं वो तकरीबन 10-11 बजे से लेके शाम 4-5 बजे तक वो होते हैं। और मैं जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आगे इसी हफ्ते मैं फ़ेसबुक पे लिखवा दूंगा कि भाई लिख दें ये नंबर है, और इस वक्त से इस वक्त मैं ख़ुद कॉल उठाऊंगा, मैं ख़ुद आपके मसले मसाइल जितने भी पुराने आगे पीछे के जो हैं खुद ही हल कर लूँगा। स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, वालेकुम अस्सलाम, स्कॉलरशिप कैसे मिल सकती है, खैर हमारा टॉपिक ये नहीं है। आप बिल्कुल यहाँ पोस्टर भी लगे होंगे, फॉर्म्स भी लगे होंगे। हमारी कैंपेन अभी आएगी 2020, 21 और 22 की कैंपेन होगी, जो कि अगस्त सितंबर में हम लोग लॉन्च करेंगे, तो उस वक्त ज़रूर पूछ लीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। सो मैं बहुत शुक्रिया आप लोगों का, और इतनी बड़ी ऑडियंस कभी मेरे पास नहीं थी, बहुत शुक्रिया। मुझे याद है मैं 2010-11 से मैंने ये स्टार्ट किया था काम, और ये 12वां साल है, और अल्लाह ताला ने तरक्की दी। लोग डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए, साइंटिस्ट बन गए, रिसर्चर बन गए, डेंटिस्ट बन गए, लॉयर बन गए, एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, फॉरेस्ट ऑफिसर्स बन गए, बहुत कुछ कर लिया लोगों ने। तो इसी तरह से जो है वो आप लोगों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं ख़ुद जो है वो अपना नंबर वही 0313889447 जो हमारा शुरू से आज तक डालडा का नंबर चल रहा है, वो ही नंबर है। उस पे मैं कॉल्स जो है वो पिक करूँगा मैं, और जो आपके मसाइल हैं इंडिविजुअल आप कॉल करेंगे, टाइमिंग में बता दूँगा। मैं पूरे दिन में कॉल सुन नहीं सकता, और भी मेरे पास काम होते हैं, तो सुनने के बाद जो होंगे मैं इंशाल्लाह ताला हल कर दूँगा। फ़ंड्स आना शुरू हो गए मेरे भाई, खुश हो जाओ सब। चलो भाई, ओके, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।